कंस क्यों नहीं जा रहा? पूतना को भेज दिया, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, इतने बड़े बड़े राक्षस कंस ने भेजे, कंस स्वयं क्यों नहीं गया वृंदावन? कंस चाहता तो खुद भी तो जा सकता था, राजा है भाई, उसको तो कोई रोक टोक नहीं। और जब जिसके इतने बलवान, अच्छा ये जितने भी असुर हैं इनको साधारण मत समझिएगा, इंद्र का प्रचंड जो वज्र है वो भी इन राक्षसों का वध नहीं कर पाया था, तभी तो भगवान को आना पड़ा। ये साधारण नहीं थे। तो सोचो, ये असाधारण असुरों का स्वामी कंस कोई साधारण है? कंस चाहता तो खुद चला जाता, लेकिन कंस स्वयं वृंदावन क्यों नहीं आया? एक महापुरुष के द्वारा सुनी गई कथा में आपको बताऊं। वे बता रहे हैं कि कंस कभी स्वयं क्यों नहीं आया वृंदावन। बोले श्री किशोरी जी ने कृपा कर रखी थी कंस पर, इसलिए। एक बार कंस ब्रजमंडल आने को तैयार हुआ। जब पता चला कि मेरे सारे राक्षस मारे जा रहे हैं, जब कालिया नाग को भगवान ने यमुना जी से भगा दिया, उस समय कंस के मन में आया, बोले कि ये इतना बलवान बालक, इससे अब किसी और को वध करवाना अच्छा नहीं, मैं ही जाता हूं वृंदावन। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री किशोरी जी। हम लोग भले ही वृंदावन में आने से पहले अनुमति नहीं लेते, लेकिन हम अनुमति नहीं लेते फिर भी वृंदावन में आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि किशोरी जी ने हमको ऑलरेडी अनुमति दे दी, इसलिए हम आ गए। लेकिन कोई मन बना करके भी वृंदावन नहीं आ पा रहा है, चाह करके भी नहीं आ रहा है, तो उसको फिर किशोरी जी की आराधना करनी चाहिए, मुझे अनुमति दीजिए आने की। तो जैसे ही कंस वृंदावन के लिए बढ़ा, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ वहीं प्रकट हो गई। बोले कंस, ये प्रेम नगर है ब्रज वृंदावन, तेरा नाम है कंस। कंसम मतलब कम सम, किसको सम यानी सुख दिया, किसको शांति दी, किसको शुद्ध किया, कुछ भी नहीं, ना तो सुख है ना शांति है। आगे पधारो महाराज, यहां आ जाओ। कम सम, किसको सुख दिया? किसी को भी नहीं। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। कंस जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगा, इतने में ही श्री किशोरी जी ने कंस को रोक दिया। बोले कंस, तू किसी को सुख नहीं देता, किसी को शांति नहीं देता, किसी को शुद्धि नहीं देता, तुझे वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं है। भूल करके भी कभी वृंदावन में प्रवेश मत करना। यहां हम प्रेम भक्ति की स्थापना कर रहे हैं, तू जाएगा सब अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। कंस बोला, आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली? मैं एक छत्र सम्राट हूं ब्रजमंडल का, मैं जा सकता हूं यहां पर भीतर। कंस ने जैसे ही रथ घुसाना भीतर प्रारंभ किया, एक परकोटा खड़ा हो गया। किशोरी जी ने कहा, अंतिम बार कह रही हैं अंदर प्रवेश मत करना, और यदि कंस तूने हठपूर्वक प्रवेश किया तो मैं शाप देती हूं, तू स्त्री बन जाएगा। तुम जिसको अपना इष्ट मानते हो ना, भगवान शिव, वो भी नथनी पहन करके भीतर बैठे हैं, वो भी गोपी स्वरूपा में बैठे हैं। यदि तूने हठपूर्वक अंदर प्रवेश किया तो गोपी बन जाएगा, और फिर जिस कृष्ण का तू शत्रु है उसी के सामने फिर नृत्य करेगा, उसी के प्रेम में विभोर हो जाएगा, उसको पाने के लिए तरसेगा, तड़पेगा पूरे ब्रजमंडल में। इसलिए अपनी शत्रुता निभाना चाहता है, तू चाहता है कि जो तेरा भाव है वो सदैव अमर अमर अजर रहे, तो फिर वृंदावन में प्रवेश मत करना, स्त्री बनेगा नहीं तो तू। कंस प्रणाम करके चला गया वापस। आप कैसे सोच सकते हैं कंस का कभी इच्छा नहीं हुई वृंदावन आने की? खूब इच्छा होती है, लेकिन वो किशोरी जी के डर के मारे वृंदावन नहीं आता है। लेकिन
एक दिन कंस के हृदय को पता नहीं क्या हुआ, मन में विचार करने लगा कि मैं एक छत्र सम्राट हूं और एक साधारण सी गोपी आकर के मुझको शाप दे गई कि मैं गोपी बन जाऊंगा। अरे ऐसे थोड़ी गोपी बन जाऊंगा, मैं आज ब्रज जाके ही रहूंगा। और कंस आज हठ पूर्वक वृंदावन आया। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, तुरंत गोपी स्वरूप में प्रकट हो गया। अत्यंत कुरूपणी, उसको कोई देखना भी नहीं चाहता, ऐसी गोपी बन गया। अब गोपी बनकर के वो सबसे कहे, अरे मैं कंस हूं, तो सब उसको मार पीट के भगावे। मथुरा गया लौट करके तो सेना पीछे पड़ गई उसके। बोले अपने आप को कंस बताती है। बोले मैं वृंदावन में प्रवेश करने से गोपी बन गई हूं, कोई उसकी बात पर विश्वास ना करे। कंस बोला जीवन निर्वाह कैसे करूं अब मैं। राधा रानी को खोजने लगा, नहीं मिली किशोरी जी। 4-5 दिन हो गए, कुछ खाया भी नहीं, अन्न भी नहीं मिला। कंस की ऐसी दुर्गति हुई। एक ग्वारिया के यहां गया और कहा हमको कुछ काम मिलेगा। इतना कुरूप था, इतनी कुरूपणी गोपी बनी थी कि कोई उसको देखना नहीं चाहता था। उसने कहा ठीक है अब तुम आई हो तो चलो एक काम देते हैं, हमारी गायों के गोबर को उठा के फेंकने का काम तुम करो यहां पे। और कंस वहां पर गोपी स्वरूप बनकर के गायों का गोबर फेंकता है। रोज रुदन करता है, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कैसा अपराध कर दिया। सबसे पूछता है यहाँ की अत्यंत सुंदरी गोपी है, वो कहाँ रहती है, वो कहाँ किसको मिलती है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। श्री किशोरी जी करुणामयी हैं। एक दिन कंस बैठा था, गोबर फेंक फांक करके पसीने में लथपथ एक छांव में बैठा हुआ था। तभी देखता है अष्ट सखियों के साथ में किशोरी जी मार्ग से भ्रमण करती हुई निकल रही हैं। गोपियां दूर से चर्चा करती आ रही हैं। बोले कि ये सामने एक गोपी दिखाई दे रही है किशोरी जी, ये कैसी है ना, कैसी विचित्र सी है, इसका रूप कितना बुरा सा है, हमने तो पहले कभी इसको देखा नहीं। किशोरी जी मुस्कुराई, बोले कोई गोपी नहीं है, कंस है। इसको मना किया था ब्रज में प्रवेश मत करना, फिर भी हठपूर्वक घुस गया, गोपी बन गया। जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया ना, इसलिए कुरूपी गोपी बना है। कंस ने देखा कि वही किशोरी जी आ रही हैं, गिरता पड़ता दौड़ता हुआ गया, चरणों में गिर गया। चरणन की रज पाऊं किशोरी, तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी जी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपकी आज्ञा की अवहेलना की। किशोरी जी बोली मैंने तुझसे ये तो नहीं कहा था तू कृष्णदास बन जा, तू अपनी शत्रुता निभा, तू आया ही उसी के लिए है, तेरा वध तो होगा, कृष्ण लीला संपन्नी तब होगी, लेकिन तुझको मना किया था इस वृंदावन में मत आना, तू यहाँ का अधिकारी नहीं है। तू हठपूर्वक प्रवेश कर गया। कान पकड़ने लगा, मैं कभी नहीं आऊंगा, इस बार मुझे क्षमा कर दो। किशोरी जी बोली क्षमा कर रही हूं, लेकिन तेरा श्राप अब और ज्यादा दयनीय कर दूंगी। क्या? तू कंस बन जाएगा, लेकिन अब श्राप तेरा बदल गया, अब की बार तू कोई गोपी नहीं बनेगा, अब की बार तू यदि वृंदावन में घुसा तो चींटी बन जाएगा और तुझको कोई भी सामान्य सा बालक कुचल देगा, तेरा पता भी नहीं चलेगा। आएगा वृंदावन? कंस ने हाथ जोड़ बोले जीवन में कभी नहीं आऊंगा। इसलिए बंधुओं श्रीमद् भागवत में कभी नहीं, कहीं वर्णन नहीं। कंस दूतों को भेजता है, कंस राक्षसों को भेजता है, आज लेने के लिए भी अक्रूर जी को भेज रहा है, स्वयं नहीं जाता है। भयभीत है किशोरी जी के मारे। अक्रूर जी को भेजा, आप जाइए, जाकर के कृष्ण को लेकर के आइए। यहां नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु आप कंस को कब मारेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं परसों हनि ते विभो, मैं परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले तुम मां क्या करके आए हो? मां बोल के आए हो कृष्ण को मरा देखना चाहते हो? बोले वो तो लीला मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो व्यस्त हैं अपने प्रेम रस में। मुझे कुछ नहीं पता, परसों आपको मारना है कंस को जाके। और नारद जी ने केवल इतनी बात नहीं की, आगे क्या क्या लीलाएं करनी है वो सब गिनवाया। क्योंकि भैया अगर मैंने ये बोल दिया कंस को मारना, यहीं से सुदर्शन चक्र फेंक देंगे, मर जाएगा, खुद बैठे रहेंगे वृंदावन में।
जब तक ब्रज नहीं छोड़ेंगे द्वारिका लीला, हस्तिनापुर लीला, महाभारत, गीता उपदेश कैसे होगा? ठाकुर जी चिंता में हैं, इन ब्रजवासियों को छोड़ करके कैसे प्रस्थान करूंगा? अक्रूर जी महाराज रथ में बैठ करके वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं, वृंदावन के लिए निकले हैं। अक्रूर जी के हृदय में पराभक्ति ने आकर के अपना स्थान ग्रहण किया। बंधुओं, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक साधारण भक्ति और एक होती है पराभक्ति। साधारण भक्ति और पराभक्ति में अंतर क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टएवात्मनि वसते। विद्यते हृदय ग्रंथि, जिसके भीतर पराभक्ति प्रवेश कर जाती है वो विद्यते हृदय ग्रंथि। कई पाप ऐसे होते हैं, हम चाहते तो हैं निकले हमारे भीतर से, लेकिन निकल नहीं पाते। कई अवगुण हमारे ऐसे जो हमको ही पसंद नहीं है कि ये अवगुण कैसे भी जावे अंदर से, लेकिन वो हृदय से निकल नहीं पाता। महाभारत का वर्णन आता है कि जब दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन। धृतराष्ट्र कहता है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन क्या करूं मेरी प्रवृत्ति नहीं है उसमें। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन क्या करूं मैं छोड़ ही नहीं पाता उस अधर्म को। न जाने कौन सा देव मेरे हृदय में बैठ के मुझसे पाप करवाता है। ये केवल धृतराष्ट्र की कथा नहीं है, हम सबके साथ भी ऐसा ही है। कई अवगुण ऐसे हैं हमारे भीतर जो हमको भी नहीं पसंद, लेकिन हम चाह करके भी उनका त्याग नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं यदि किसी के भीतर पराभक्ति प्रवेश कर जाए तो विद्यते हृदय ग्रंथि, जिस अवगुण को वो निकालना चाह रहा है वर्षों से, वो अवगुण तत्क्षण उसका त्याग कर देता है। और छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। भगवान के प्रति जितने भी आपके संशय हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में 4 प्रकार के भक्त बताए, क्योंकि समयाभाव है, कल कथा का विश्राम है और 6:30 के बाद लाल जी पधारेंगे, उत्सव होगा, तो इसको कहकर के कंस वध करके आज कथा को विराम देंगे। ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम, साधारण और निर्गुण। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। उत्तम भक्त किसे कहते हैं? उत्तम भक्त के लक्षण क्या होते हैं? इन 4 में से जो लक्षण आप में दिखे आप अपने आप आंक लीजिएगा, आप कौन से भक्त हैं ठाकुर जी के। उत्तम भक्त का लक्षण कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भागवतत्यान्मे एष भगवतोत्तम। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यह पश्येत, जो सभी प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करे और अपने गिरधर लाल जी में ही, अपने राधा रमन लाल जी में ही सारी सृष्टि को देखे, उसको कहते हैं उत्तम भक्त। समझ में आई बात? जिसको देखो उसमें ठाकुर जी का दर्शन करो, और जब ठाकुर जी को देखो तो ठाकुर जी में ही सबका दर्शन करो। यही माता है, यही पिता है, यही बंधु हैं, यही सखा हैं, यही गुरु हैं, यही सब कुछ है।
श्री तुकाराम जी महाराज एक गुफा में जाकर के भजन कर रहे थे। किसी ने जाकर के कहा, बोले महाराज इस गुफा में मत बैठो। बोले क्यों? एक प्रेत रहता है, यहां से निकलने वालों को छोड़ता नहीं, आप तो भीतर बैठे हो। बोले हम जहां बैठ जाते हैं वहीं बैठ के भजन करते हैं। फिर भजन करने के लिए बैठे, इतने में ही आंख खोल करके देखे तो सामने विशाल एक हाथी। हाथी को देखने लगे तो धीरे धीरे देखते ही वो हाथी घोड़ा बन गया, घोड़े से गधा बन गया, गधे से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बार बार रूप बदलने लगा। अंत तो गत्वा एक राक्षस के भेष में प्रकट हो गया, एक प्रेत के भेष में प्रकट हो गया। तुकाराम जी महाराज तुरंत अपने आसन से हुए, दंडवत सामने लेट गए और प्रणाम करने लगे। भले पधारे मेरे लंबकनाथ, आपको प्रणाम करता हूं, जय हो मेरे पंडरीनाथ। तो वो था तो भूत ही, था तो प्रेत ही, लेकिन जैसे ही पंडरीनाथ मान करके भजन किया, उनको प्रणाम किया, भूत में से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के तुकाराम जी से बोले, तुमने यहां भी खोज लिया मेरे को? तुमको कैसे पता चला कि मैं यही हूं? तो कितना अच्छा उत्तर देते हैं। बोले प्रभु मुझे कोई बोल के गया यहां प्रेत रहता है, लेकिन ये बार बार रूप बदलने की जो कला है, कभी हाथी बनना, कभी घोड़ा बनना, कभी गधा बनना, अरे ये तो हमारे पंडरीनाथ में ही है। कभी कच्छप बनते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं, कभी नृसिंह बनते हैं। ये रूप बदलने की कला तो आप में ही है, इसलिए मैं पहचान गया ये कोई प्रेत नहीं, आप ही हो। तो था तो वो प्रेत ही, लेकिन तुकाराम जी की दृष्टि, इसको कहते हैं उत्तम भक्त। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, जो सब में भगवान को देखे। और जब ठाकुर जी के सामने जाए तो ठाकुर जी में सबको देखे। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। आप में से है कोई? नहीं है। हमसे तनिक सुंदर कोई आके बगल में बैठ जाए तो ईर्ष्या शुरू हो जाती है। हमसे तनिक धनवान कोई हमारे सामने खड़ा हो जाए तो ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। हम उत्तम भागवत नहीं है। आज की डेट में उत्तम भागवत कोई है ही नहीं, बहुत गिने चुने लोग होंगे। मध्यम भागवत किसको कहते हैं? ईश्वरे तद्धीनेषु बालसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यः करोति स मध्यम। मध्यम भक्त का लक्षण क्या है? बोले भगवान से प्रेम करे और भगवान के दासों से मैत्री करे। ठाकुर जी से तो प्रेम करे और भगवान के जो दास हैं, हरिदास हैं, ठाकुर जी के जो सेवक हैं, ठाकुर जी के जो कथाकार हैं, ठाकुर जी के जो संत हैं, उनसे मैत्री। मैत्री का मतलब उनसे संबंध बनावे। और बालशेषु, बालशेषु का अर्थ यहां पर किया गया जो जानते नहीं है कुछ भी, उनके प्रति क्या करे? बोले कृपा करे, उनको बतावे बैठा के। और शत्रुओं के प्रति उपेक्षा, शत्रुओं की बात ना सुनना। ये मध्यम। मध्यम हम हो सकते हैं और मध्यम हम हैं। हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, कोई संत महापुरुष पधारे प्रणाम करते हैं, किसी को नहीं पता उसको बताते हैं, और जो फालतू मनगढ़ंत बात करते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। बोलने तो हमारा क्या जाता है, हम मध्यम हैं। और साधारण भक्त का लक्षण क्या है? बोले साधारण भक्त का लक्षण है आचार्यमेव हरये पूजाम य श्रद्धये हते। जो ठाकुर जी की मूर्ति में तो खूब श्रद्धा रखता है, ठाकुर जी की सेवा में तो खूब श्रद्धा रखता है, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता। ठाकुर जी के संतों के प्रति, कथा के प्रति, कीर्तन के प्रति, सत्संग के प्रति उसकी रुचि नहीं है। सेवा जाए जितनी करवा लो मुझसे। ये मध्यम, ये साधारण भक्त है। और चौथा निर्गुण। भगवान कह रहे हैं ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कौन? निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देह वै सत्तरे प्रियः। ठाकुर जी कह रहे हैं निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है?
बोले निर्गुण भक्त का लक्षण है वो भले ही ऊंचे खानदान में जन्मा हो, बहुत ऊंची जाति में हुआ हो, बहुत धनवान हो, लेकिन इन सब के होने के बाद भी वो उन सब को महत्व नहीं देता, मेरी भक्ति को ही महत्व देता है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, मीराबाई गा रही है। मीराबाई को कोई कमी नहीं है, दुनिया भर के आभूषण हैं, दुनिया भर के वस्त्र हैं, राजा की बेटी हैं, लेकिन फिर भी क्या जोगन वेश धारण करके रखती हैं। कोई जाके कहे अरे मीराबाई इतने बढ़िया आहार आए हैं, इतने बढ़िया तुम्हारे पास तोहफे हैं, इतनी बढ़िया साड़ी है, ये सब जेवर इनको पहनो ना। बोले इनको पहनने से संसार के लोग तो रीझेंगे, लेकिन मेरा ठाकुर नहीं रीझेगा। तटिया स्थान में कभी जाओ, वहां जाकर के संतों को देखो। आज एक काम करना, कथा के बाद हमारे ढोलक वाले भैया को देखना, ये देखो क्या बढ़िया चंदन लगा के, पूरी गोपी चंदन मुंह पे लगा के बैठते हैं। हमारे ब्रज में ऐसे चंदन क्यों लगाते हैं? बोले भैया साधारण तिलक लगा के बिहारी जी के सामने जाओगे, ठाकुर जी ठीक है देख लेंगे, लेकिन कोई हाउ बिलाऊ बन के ठाकुर जी के सामने जावे ना तो ठाकुर जी हंस जाए वाको देख के। या हमारे ब्रजमंडल में गोपी चंदन लेप लेंगे पूरे मुंह पे, हवा से बन के घूमे, तो उनको देख के ठाकुर जी खुश हो जाए, वाह देख कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार खड़े के दर्शन करा दो सब। तो पराभक्ति, ये पराभक्ति जीवन में आए उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें। पराभक्ति में कितनी सामर्थ्य है। श्री अक्रूर जी महाराज में पराभक्ति ने प्रवेश किया है, ये बात हम यहां सुन रहे थे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, महाराज ये शक्ति तो किसी में नहीं है। कैसी शक्ति? बोले पराभक्ति से लाभ क्या है? आपने कोई कर्म किया, कोई गलत कर्म किया और आप भगवान के भक्त बन गए, तो भक्त बनने के बाद भी जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन पराभक्ति में इतनी सामर्थ्य है, यदि आपसे कोई अपराध बन गया तो पराभक्ति जीवन में आ गई तो आपके द्वारा किए गए दूषित कर्म के फल को भी वो निष्कासित कर देती है, वो भोगना नहीं पड़ेगा आपको। ऐसी पराभक्ति, और ये पराभक्ति ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो श्री अक्रूर जी महाराज में पराभक्ति ने प्रवेश किया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन को प्रस्थान कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी हम ठाकुर जी को ब्रज से जल्दी तो कैसे लेके जाएं, ब्रज से हैं इतनी सुंदर, हम लोग 7 दिन से ठाकुर जी की ब्रज लीला सुन रहे हैं, अब उनको ब्रज से बाहर कैसे भेजें। श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे। बंधुओं, घड़ा जल से भरा हुआ कोई माता, आप सफर पर जा रहे हो और तब आपके बाम भाग से निकल जाए गाड़ी के, तो यात्रा मंगल में होती है। कोई माता अपने छोटे बालक को गोद में लिए आपके बाम भाग से, गाड़ी के भाग से निकल जाए तो यात्रा मंगल में होती है। शुभ जीव, गाय, हिरण, वृषभ यदि आपकी गाड़ी के आगे से निकल जाए यात्रा प्रारंभ में, तो यात्रा शुभ होती है। पक्षियों के जोड़े आपको दिखाई दे जाएं यात्रा में, ये सब वर्णन है श्री अक्रूर जी महाराज को दिखाई दे रहे हैं ये, तो समझो यात्रा मंगल में होगी। अक्रूर जी महाराज ने जब देखा कि एक हिरण उनके बाम भाग में चलता जा रहा है, मन में बार बार संशय उत्पन्न हो रहा था, क्या ठाकुर जी मेरे से मिलेंगे, वो मुझको देखेंगे, कहीं पूतना आदि असुरों की तरह मुझको भी असुर समझ के मार तो नहीं देंगे ना। तभी हिरण दिखता है, बोले ओहो हिरण दिख गया, मतलब शुभ यात्रा है, मंगलमय यात्रा है। मुझे चाचा कह के बुलाएंगे कि नहीं, मुझे हृदय से लगाएंगे कि नहीं, सारी बातें मन में चल रही हैं। बहुत सुंदर है अक्रूर जी का ये भाव। शाम को जैसे ही वृंदावन पहुंचे, अटल वन में उन्होंने ठाकुर जी के कोमल चरणार विंदों का दर्शन किया, चिन्हों का दर्शन किया। ऐसा कहते हैं अक्रूर जी अपने रथ से कूदे और ठाकुर जी के चरण चिन्हों को उठा करके उससे अपना अभिषेक करने लगे। और ऐसा कहते हैं अक्रूर जी उन चरण चिन्हों के पीछे पीछे चल करके नहीं गए, ठाकुर जी के चरण चिन्हों का प्रत्येक एक एक कण उनके अंग को लगे, इसके लिए इस प्रकार से रमण करते हुए, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम रमण रेती है। ऐसे लोट होते हुए श्री अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं।
ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बुरुजे क्षणौ। राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण का दर्शन किया। एक नीलांबरधारी हैं, एक पीतांबरधारी हैं। दोनों का दर्शन करके अक्रूर जी महाराज का शरीर कंपायमान होने लगा, प्रेम की अवस्थाएं पार करने लगे। यदि अब ठाकुर जी ने हृदय से नहीं लगाया तो अक्रूर जी के प्राण निकल जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, भाई अक्रूर जी के प्राण निकल गए तो हम व्रत छोड़ के कैसे जाएंगे। दौड़ करके ठाकुर जी गए और अक्रूर जी को अपने हृदय से लगाया। प्रेम में प्रेम की वृद्धि कब होती है? जब तक प्रियतम मिले ना। जैसे ही प्रियतम सामीप्य होता है, जैसे प्रियतम मिल जाता है, धीरे 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 प्रेम कम होने लगता है। किसी वस्तु की बहुत चाह हो, उसकी चाह कब तक बनी रहती? जब तक मिले ना। जैसे ही मिलती है धीरे धीरे उसका मूल्य कम होने लग जाता है। ठाकुर जी ने जाके हृदय से लगाया, धीरे धीरे प्रेम की अवस्था शांत हुई। अक्रूर जी महाराज समस्त ब्रजवासियों के मध्य में बैठ करके श्री नंद बाबा को बताते हैं कि राजा ने बुलाया है, इनको मथुरा जाना है। कृष्ण बलराम दोनों मथुरा जाएंगे, ये बात सुनकर के सब दुखित हो गए। अब मेरे मन में ये बात आ रही है, ठाकुर जी का उत्सव अभी होना है, लाल जी आएंगे और हम ठाकुर जी को कैसे वृंदावन से भेज दें। तो अब मैं यही चाह रहा था, गुरु जी ने इशारों कर दें तो लाल जी को ब्रज से भेजेंगे। कल कर लेंगे आगे की लीला, आज ठाकुर जी को ब्रज से भेजेंगे नहीं, ब्रज में ही रहने देते हैं। कल लाल जी नहीं पधारेंगे उत्सव के लिए तो फिर अब बेचारे वो उत्सव करने आ रहे हैं, हम यहाँ रोना धोना करें हैं। अभी गोपियों के भाव सुन करके मैं रुक जाऊंगा और कहने बैठूंगा तो फिर 1 घंटा लगेगा। इसलिए ठाकुर जी को ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, तुम तो यही चोरी करो, मत जाओ ब्रज छोड़ के। एक माता ने पिताजी की कथा कराई वृंदावन में, वे बोली 7 दिन में लाल जी को बस युगल गीत तक की कथा सुनाई हो, वहां से आगे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के गए, वो कथा मुंह को सुननी ही ना है। वृंदावन के ठाकुर। अच्छा।